जय जिनेन्द्र। मेरे इस जैन सोल यह जैन दर्शन के वैज्ञानिक वाहिनी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। और आप हमें हमारे वीडियो के नीचे दिए गए पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय जिनेन्द्र। आज शुद्धि का महत्व, स्तवन गाते हुए उच्चारण में शुद्धि का महत्व स्पष्ट करने के लिए और जो स्तवन गाया जाता है उसका हमें अपेक्षित लाभ क्यों नहीं होता, ये समझने के लिए चतुर्विंशति स्तव का उदाहरण बहुत अच्छा है। केवल 7 गाथाएं हैं, परंतु उसमें भी इतनी अशुद्धि है, ये आपके सामने जो स्लाइड रखी है उससे आपको पता चलेगा। और जब 14 पदों में 7 गाथाओं में इतनी अशुद्धियां उपयोग में लाई जाती है स्तवन करते हुए, तो उस अशुद्धि का दुष्परिणाम तो निश्चित होगा, दुष्प्रभाव निश्चित होगा। इसलिए मैं आपसे फिर विनंती करूंगा कि स्तवन, स्तोत्र या कोई सूत्र, इन्हें बोलते समय शुद्धि पर अत्यंत ध्यान देना आवश्यक है। इस सिद्धांत के अनुकूल मैंने सामायिक सूत्र की विधि में भी जो हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया है या किसी अन्य भाषा का प्रयोग किया गया है कुछ सूत्रों में, उन प्रयोगों को हटाते हुए शुद्ध अर्धमागधी के सूत्र बनाए हैं, क्योंकि शुद्धि से ही अधिक प्रभाव होता है। शुद्धि से ही मन की शुद्धि, चित्त की शुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि उत्पन्न होती है। जब हमें शब्द पता नहीं होता, उसका अर्थ पता नहीं होता और उच्चारण उसका गलत हो जाए, तो उसका अर्थ इतना विपरीत हो सकता है कि उसके कारण स्तवन का जो प्रभाव है वह हानि पहुंचकर बहुत घट जाता है। इसीलिए आप इस ओर अधिक ध्यान दें कि स्तवन हो या स्तोत्र हो या सूत्र हो, इनको पढ़कर शब्दों के अर्थ सही प्रकार से समझे और उनके शुद्ध उच्चारण व्यवस्थित जानकर फिर उसे कंठस्थ करें, तो आपकी सामायिक विधि, आपकी स्तवन की प्रस्तुति या आपके स्तोत्र का गायन, ये सभी शुद्ध होंगे और आपको उसके अच्छे परिणाम निश्चित मिलेंगे, आपको अनुभव होगा। इस भूमिका के साथ आज मैं आपको चतुर्विंशति स्तव अर्थात लोगस सूत्र के जो अशुद्धि स्थान है वो बताऊंगा। पुस्तकों में भी आप देख लीजिए, जो भी पुस्तिका आपके पास है उसमें भी आप देखिए कि इनमें से कौन से शब्द अशुद्ध छपे हैं। इस प्रस्तावना के साथ मैं अब पहला शब्द लूंगा। शुद्ध उच्चारण जो है वो है उज्जोय गरे। कभी कभी जल्दी में इसका उच्चारण उज्जयोगरे कर दिया जाता है, जो के बदले ज और य के बदले यो, ऐसा उल्टा हो जाता है और उसका अर्थ अलग ही हो जाता है। दूसरा शब्द है कित्त इस्सम, जो शुद्ध उच्चारण है और बहुत से लोग कित्त इसम कर देते हैं। इस्सम और इसम, इसमें अंतर है। कित्त कुछ लोग बराबर करते हैं, लेकिन इस्सम में
इसम कर देते हैं, इस कारण वह अशुद्ध हो जाता है। दूसरी पंक्ति, पहला शब्द चौविसम, यह शुद्ध उच्चारण है। व में व आधा है और उसमें वी लगा है। कुछ लोग चौविसम ऐसा उच्चारण कर देते हैं। कहीं कहीं चौविसम इस प्रकार से इस शब्द को लिखा गया है, लेकिन वे स्थान अलग है। जिस शुद्धि का महत्व स्तवन में है, इसलिए उसमें चौविसम यही उच्चार करना चाहिए। तीसरा शब्द है उसभ मजियम। अब बोलने में कुछ लोग उसभम अजियम ऐसा कर देते हैं। वैसे उसभम अजियम ये दो शब्दों से ही उसभम अजियम शब्द बना है, लेकिन उसभम अजियम में संधि है और उसभम अजियम में विग्रह है, तोड़ा हुआ है शब्द। तो तोड़ा हुआ शब्द स्तवन में नहीं लाया जाएगा। उसभम अजियम, यह जो संधि वाला शब्द है वही लाया जाएगा, वही शुद्ध माना जाएगा। उसके बाद उसी तरह के उदाहरण का शब्द है संभवम अभिनंदनम। संभवम अभिनंदनम, ये दो शब्दों से वो संधि होकर वो बना है, और उसका उच्चारण संभवम अभिनंदनम ही होना चाहिए, अ रहेगा नहीं। संभवम के वम का जो म है आधा, और अभिनंदनम का अ जो स्वर है उसका एकत्रित होके म बना हुआ है, जो आप स्पष्ट देख सकते हैं उस शब्द में। अब यहां आगे का शब्द है सियलम। पुस्तिकाओं में यह शब्द सियल लिखा गया है, वह अशुद्ध है, क्योंकि प्रत्येक तीर्थंकर का नाम लेते हुए उसभम, अजियम, संभवम, अभिनंदनम आखिरी शब्द पे बिंदी है, और आगे का शब्द पुस्तिकाओं में सियल छपा है, जबकि वह सियलम होना चाहिए। उसी प्रकार से सिज्जनसम, यह शब्द भी सिज्जंस ऐसा पुस्तिका में छपा हुआ है, तो शुद्धि उसकी है सिज्जंसम। ये विमलमनंतम आगे का शब्द जो है, यह उसम मजियम या संभवम अभिनंदनम इनके जैसा ही है, क्योंकि यह भी विमलम और अनंतम इन दो शब्दों के साथ बना हुआ है। उसी प्रकार कुंथुमरम, यह आगे का शब्द है, वह भी कुंथुम और अरम इन दो तीर्थंकरों के नाम के संधि से हुआ है, पर स्तवन गाते हुए कुंथुमरम यही गाना उचित है। उसके बाद नमी, यह एक तीर्थंकर का नाम है। बहुत से लोग और पुस्तिका में भी इसे नमी लिखा हुआ है, जबकि अर्धमागधी में नमी यह शब्द शुद्ध है। यह न के बदले में न का उपयोग बहुत से जगह होता है। सामान्य सा नवकार मंत्र जो है उसमें भी नमो अर्यंताणम के बदले नमो अर्यंताणम लिखा गया है, छपा गया है और बोला भी जाता है। इसके आगे का तीर्थंकर नाम है मुनिसुवयम। इसको मुनि सवयम या मुनि सुवयम बोला जाता है। सुवय यह शुद्ध शब्द है, सुव्रत स्वामी है नाम, तो सुवय यह गलत शब्द है, सुवय यही शुद्ध शब्द है। उसके बाद महावीर स्वामी का नाम है वर्धमान महावीर, तो वर्धमानम यह नाम स्तवन में शुद्ध उच्चारण है। कुछ लोग वर्धमान ही बोल देते हैं। वर्धमान यह शब्द संस्कृत भाषा में है और हिंदी भाषा में उसका सामान्य पद्धति से उपयोग होता है, परंतु अर्धमागधी स्तवन में वर्धमानम यही शुद्ध शब्द है। वर्धमान यह शब्द संस्कृत भाषा में शुद्ध है, लेकिन
अर्धमागधी में वह शुद्ध उच्चारण नहीं माना जाएगा। उसके बाद शब्द है विहूय रयमला। अब यहां मैंने विहूय कहा है तो ह में दीर्घ उच्चारण है, बड़ी ऊ की मात्रा है। बहुत से लोग विहूय रयमला ऐसा उच्चार कर देते हैं जो अशुद्ध है, क्योंकि ह में छोटी ऊ की मात्रा बना देते हैं। आगे का शब्द है पहीण जरमरणा। यहां भी मैंने ह की दीर्घ उच्चारणा की है, पहीण, क्योंकि बड़ी ई की मात्रा है, और इसे भी कुछ लोग पहीण छोटी ई की मात्रा करके अशुद्ध उच्चारण कर लेते हैं। वही बात आगे के शब्द की है पसीयंतु, पसीयंतु नहीं, जो अशुद्ध उच्चार है। उसके पश्चात कित्तीय, यह दोनों छोटी ई की मात्रा है। कुछ लोग ती में दीर्घ उच्चारण करते हैं, कित्तीय कर देते हैं, वह अशुद्ध उच्चारण है। वंदीय, यह छोटी ई की मात्रा वाला शुद्ध शब्द है। कुछ लोग वंदीय ऐसा अशुद्ध उच्चारण कर लेते हैं, दीर्घ ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा जोड़ लेते हैं। एक बड़ा विशेष शब्द है इस स्तवन में, आरुग। यह अर्धमागधी शब्द है और यही शुद्ध उच्चारण है, आरुग। कुछ लोग हिंदी का शब्द ले लेते हैं आरोग्य, वह अशुद्ध उच्चारण है। अणिम्मलयरा, आगे का शब्द जो है उसमें फिर वही न और न की बात है, ण होना चाहिए, अणिम्मलयरा, निम्न लयरा नहीं। और सिद्धिम, यह आखिरी शब्द है, उसे लोग सिद्धि पढ़ देते हैं, उसके ऊपर जो बिंदी है अनुस्वार की उसे पढ़ना भूल जाते हैं। सिद्धा सिद्धिम मम दिसंतु, वह सिद्धि शब्द अधूरा है, सिद्धिम यह पूर्ण उच्चारण वाला शब्द है। इस प्रकार इस स्तवन में इतने शब्द अशुद्ध पद्धति से उच्चारण किए जाते हैं, ध्यान रखें। विवेचन यहीं पर समाप्त करते हुए आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आपके मन में जो जिज्ञासाएं उभरेगी, कदाचित इस स्लाइड को देखकर या पढ़कर, जो भी आपके मन में जिज्ञासा निर्मित हो उसे कमेंट सेक्शन द्वारा मुझे भेजे तो उसका मैं समाधान कर दूंगा। जय जिनेंद्र।